अमेरिका का स्टडी वीज़ा कैसे लें? बहुत सारे बच्चों ने अमेरिका का स्टडी वीज़ा अप्लाई करा, रिफ्यूज़ हो गया। किसी का एक बार रिफ्यूज़ है, किसी का 2 बार रिफ्यूज़ है। कोई डर के मारे अप्लाई नहीं कर रहा कि अगर रिफ्यूज़ कर दिया तो मैं दोबारा कहीं और नहीं जा पाऊंगा। अमेरिका पढ़ाई के लिए आज दुनिया में नंबर 1 कंट्री है, जहां पर 5000 यूनिवर्सिटियां हैं। हर यूनिवर्सिटी कॉलेज की अपनी एक रेपुटेशन है, अपनी एक वर्ल्ड रैंकिंग है। जब आप एक 3rd क्लास यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो वीज़ा नामंजूर हो जाता है। जब एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो वीज़ा के चांसेस बढ़ जाते हैं। हर साल लाखों लोगों को अमेरिका जाने का वीज़ा मिलता है। आज आपके बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास, उन सवालों के जवाब दूंगा जिनसे आप वीज़ा तक पहुंच पाएंगे। ये 15 ऐसे सवाल हैं जो अक्सर बच्चे हमें करते हैं। अगर आप इन 15 सवालों के जवाब अच्छे से सुन पाएंगे तो आप अमेरिका का स्टडी वीज़ा आराम से ले सकेंगे। सबसे पहला स्टडी वीज़ा से रिलेटेड अमेरिका से सवाल क्या होता है कि मेरा स्टडी वीज़ा रिजेक्ट हो गया, अब मैं क्या करूं? आपको घबराना नहीं है, आपको रिजेक्शन का कारण ढूंढना है। आपको देखना है कि आपको किस रीजन से वीज़ा नामंजूर किया गया है। वीज़ा नामंजूर होता है डॉक्यूमेंट्स की कमी के कारण, कोई फाइनेंशियल प्रूफ की कमी है, या इंटरव्यू में आपने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सही प्लानिंग करेंगे, अगली बार में वीज़ा मिल सकता है। सबसे पहले आपको रीज़न ढूंढना है। अमेरिका में इंटरव्यू देने के लिए आप गए थे। आइए मैं बताता हूँ आपको आपने क्या क्या गलतियाँ करी होंगी। सबसे पहले एक वीज़ा ऑफिसर देखना चाहता है कि आप कौन से शिक्षा संस्थान में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आपने जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज में दाखिला लिया उसके बारे में आपने पढ़ा कुछ? अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि वहाँ की स्पेशलाइजेशन क्या है, कौन से सब्जेक्ट में वो यूनिवर्सिटी कॉलेज अच्छी पढ़ाई पढ़ाता है और आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। उस शिक्षा संस्थान की वर्ल्ड रैंकिंग क्या है और आप उस शिक्षा संस्थान में पढ़ने क्यों जा रहे हैं। आपकी I-20 जिसके बेस पे आपको वीज़ा मिलता है उसके ऊपर कॉलेज का नाम लिखा होता है, यूनिवर्सिटी का नाम है, वहाँ पर आपके कोर्स का नाम है और आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है उसकी डिटेल दी हुई है उसके ऊपर। जरा गौर से देखिए, आपकी I-20 पे जहाँ पर पैसे लिखे हैं कि कितने पैसे आप शो कर रहे हैं उसके आगे क्या लिखा हुआ है। वहाँ पे 3 से 4 प्रकार के नाम लिखे होते हैं। सबसे पहले लिखा होता है सेल्फ फंडेड, या तो आपने खुद को अपने पैसे शो करे हैं वो उसके बारे में दर्ज होगा, या आपके पेरेंट्स ने दिए हैं तो उनके बारे में बताया गया होगा, या आपके 3rd पार्टी फंड हैं तो उसके बारे में बताया गया होगा। चौथा, या आपको स्कॉलरशिप मिली है तो बताया गया होगा। तो यदि आपके 3rd पार्टी फंड हैं, यहाँ से ही आपको समझ जाना है कि वीज़ा रिफ्यूज़ल का चांस क्या है। दूसरा, जब आपने इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन पूछे, वीज़ा ऑफिसर ने आपसे पूछा कि आप क्यों पढ़ना जाना चाहते हैं, क्या पढ़ना जाता चाहते हैं, किस कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप फंबल हो गए, आप घबरा गए, आपसे मौका नहीं संभाला गया, आपसे जो जवाब वो सुनना चाहते थे आपने नहीं दिया। अगली बार आप उन सब सवालों के जवाब बना के ले जाइए जिनमें आपको लगता है जिस वजह से आपको वीज़ा नहीं मिला। रिफ्यूज़ल के बाद भी वीज़ा मिल जाता है, थोड़ा कठिन होता है, तैयारी ढंग से करनी पड़ेगी। अगर दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं सोच विचार के अप्लाई करिएगा। मेरे पास एक एक्सपर्ट टीम है जो आपकी खामियां निकालती है पहले, उसके बाद मैं खुद आपको ट्रेन करूंगा कि आपको वीज़ा में सक्सेस कैसे होना है। आज 17 साल हो गए हैं हमें भेजते हुए बच्चों को, और हज़ारों बच्चों को भेज चुके हैं। आपका रिफ्यूज़ल है, ज़रूर हमारे साथ संपर्क करें, मैं आपको वीज़ा दिला सकता हूँ। दूसरा सवाल बच्चों का कि सर स्टडी वीज़ा में एज लिमिट क्या है। आपको समझना है पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, और अमेरिका के अंदर हमने 40 साल वाले आदमी का भी स्टडी वीज़ा लिया हुआ है। यदि आप पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, आप किसी शिक्षा संस्थान में दाखिला लेंगे, आप कौन सा कोर्स लेके जा रहे हैं, कौन सी पढ़ाई लेके जा रहे हैं और वो पढ़ाई आपको क्यों करनी है, जस्टिफिकेशन चाहिए। मान लीजिए आप एक ब्यूटी सैलून पे काम करते हैं, पिछले 10 साल से
आपका काम बाल काटने का है, आप मेकअप में काम करते हैं, ब्यूटी थेरेपी पे काम करते हैं, जी हाँ, आप 10 साल की नौकरी के बाद भी एलिजिबल हैं, आपको स्टडी वीज़ा मिल सकता है। जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। आप एक होटल के अंदर शेफ हैं, खाना बनाते हैं, आप शेफ की शिक्षा लेने के लिए जा सकते हैं। आप पिछले 10 साल से एक इंश्योरेंस कंपनी में हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, आप मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर कुछ भी पढ़ने के लिए जा सकते हैं। कौन नहीं जा सकता? जो खेती कर रहा है, जो दिहाड़ी लगा रहा है, जो मजदूर है, जिसने पिछले 5-10 साल में कुछ नहीं किया, ऐसे लोग नहीं जा सकते। आप बिजनेस कर रहे हैं पिछले 10 साल से, हाँ, यू आर मोस्ट वेलकम, आप बिजनेस की पढ़ाई के लिए जा सकते हैं। अगर मेरा एजुकेशन में गैप हो तो वीज़ा मिल सकता है। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है गैप से ही वीज़ा मिलता है। मेरा अपना निजी तजर्बा है कि जब फ्रेश बच्चा अप्लाई करता है वो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, जब कोई गैप से अप्लाई करता है तो वीज़ा मिल जाता है। 2, 4, 5 साल के गैप को बहुत अच्छा माना जाता है। ये भारतीय लोग ही हैं जो कंटिन्यूस पढ़ते हैं, दुनिया में लोग पढ़ाई छोड़ छोड़ के पढ़ते हैं। दुनिया के अंदर रिवाज है गैप ईयर लेने का। बच्चा पढ़ाई पढ़ने के बाद 1 साल 2 साल उस पढ़ाई को समझता है। सो गैप ऑलवेज आपके लिए पॉजिटिव होता है। अमेरिका में जहां बाकी कंट्रियां गैप के कारण वीज़ा नामंजूर करती हैं, वहां अमेरिकन वीज़ा ऑफिसर आपकी फाइल में गैप देखता है कि क्या इसकी पढ़ाई में कोई गैप है। यदि गैप है तो गैप को पॉजिटिव माना जाता है। चौथा सबसे बड़ा सवाल, क्या सर बिना आइल्स के जा सकता हूँ? यार आइल्स उइल्स कुछ नहीं होता, आप बिना आइल्स के जा सकते हैं, बट आपको कोई जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। यहाँ तो आप अंग्रेजी बहुत अच्छी बोल रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज में दाखला ले रहे हैं वो यूनिवर्सिटी कॉलेज आपसे कागज मांगेगा कि हमें प्रमाण पत्र दो कि आपके पास इंग्लिश कम्युनिकेशन करने का एक्सपीरियंस है। अगर आपकी कंपनी जहाँ नौकरी करते हैं वो लिख के दे देता है वो भी चलेगा। अगर आपने जहाँ से शिक्षा ली है, आपका स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज वो लिख के दे देता वो भी चलेगा। तो आइल्स नहीं चाहिए अमेरिका जाने के लिए, अंग्रेजी चाहिए। और अंग्रेजी आप अच्छी बोल लेते हो, लिख लेते हो, क्योंकि आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं, आपको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती होगी तो वीज़ा नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है रिजेक्ट का? किसी स्टूडेंट ने पूछा कि सर यूएस वीज़ा का सबसे बड़ा रीज़न क्या है रिजेक्ट होने का? तो सबसे बड़ा रीज़न होता है आपने कोई प्लानिंग नहीं करी, आपकी एप्लीकेशन में फाइनेंस की दिक्कत थी, या आप इंटरव्यू के दौरान नर्वस हो गए। रिजेक्शन नहीं होता कभी भी। अगर एक बार रिजेक्शन हुई है वो एक लेसन है तुम्हारे लिए। रिजेक्शन डजंट मीन दैट यू आर नॉट क्वालिफाइड। रिजेक्शन मीन्स देयर आर चांसेस वेयर यू कैन ग्रो। ग्रो मीन्स आप बढ़ रहे हो। अभी एक बार रिफ्यूज हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार, आपको समझ लग गई कि गलती मेरे अंदर है, अमेरिकन कॉन्सुलेट के, अमेरिकन वीज़ा ऑफिसर के अंदर नहीं है। सो पहली बार में वीज़ा नहीं मिलता। कुछ एक ताले होते हैं जिनको 2-3 बार चाबी घुमानी पड़ती है। अगर तो तैयारी करके जाएंगे तो 4 से 6 महीने की तैयारी करनी पड़ेगी। जल्दी जल्दी में एजेंट के पीछे लगेंगे तो रिफ्यूजल आना ही आना है, स्वाभाविक है। अमेरिका को इतना लाइटली मत लीजिए, बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। जब आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाते हैं, एक 2 मिनट के इंटरव्यू में आपको वीज़ा मिल जाता है, 2 मिनट के इंटरव्यू में आपका वीज़ा रिफ्यूज होता है। सो अगर रिजेक्शन है तो उसको लड़ा जा सकता है, उसके बेहाफ पे वीज़ा लिया जा सकता है। 6वां सवाल, सर क्या ट्रंप के आने के बाद स्टूडेंट वीज़ा मुश्किल हो जाएगा? अभी देखिए कुछ पक्का कह नहीं सकते, बट यूएसए एक बहुत अच्छी कंट्री है जहां पर किसी भी लीडर के हिसाब से एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं चलता। अगर आप यूनिवर्सिटी में दाखला ले रहे हैं और आप एलिजिबल हैं तो वीज़ा मिल सकता है। ट्रम्प साहब के आने से ये हो सकता है कि चांसेस ऑफ वीज़ा गेटिंग टफ हो सकते हैं। अगर आप जेन्युइन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, अगर आपने फर्जी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करा तो वीज़ा नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ हैं वो माइग्रेंट्स के अगेंस्ट हैं जो इलीगल तरीके से आते हैं। लीगल माइग्रेंट हर कंट्री को चाहिए। जहां तक स्टूडेंट वीज़ा पे जाने वाले की बात है, ये कैसेट होता है
कितना भी इमिग्रेशन को टाइट कर दे ट्रम्प साहब, बट स्टूडेंट माइग्रेशन को कभी भी तंग नहीं करेंगे। सो अगर डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो आपको निश्चित कर लेना कि वीज़ा के ऊपर रुकावट नहीं आएगी। और वीज़ा पे प्रॉब्लम आ सकती है, बट स्टडी वीज़ा पर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। 7वां सवाल, सर यूएस स्टडी वीज़ा के लिए कौन कौन से टेस्ट देने पड़ते हैं? देखिए, अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए आपको GRE GMAT करना पड़ेगा। आपको इंग्लिश के लिए टॉफल, डुओलिंगो, आइल्स, PT, जो 12वीं वाले बच्चे हैं उनके लिए SAT, ACT। ये 6-7 तरह के टेस्ट हैं जो आपको देने पड़ सकते हैं यदि आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना। बाकी हर कॉलेज यूनिवर्सिटी की अलग अलग एडमिशन रिक्वायरमेंट होती है। ज़्यादा डिटेल में अगर आप मेरे पास आएंगे काउंसलिंग कराने तो मैं आपको बता सकूंगा। 8वां सवाल, सर मैं US से जाकर वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकता हूं? जी, 2023 तक ये संभव नहीं था। 2023 से संभव हो चुका है कि आप US में कभी भी नौकरी मिलने पर अपना वीज़ा कन्वर्ट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट वीज़ा पे जा सकते हैं वो OPT के थ्रू काम कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आपको कोई स्पॉन्सरशिप मिलती है, कोई अमेरिकन कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है, तो आप इसको वर्क परमिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 9वां सवाल, US वीज़ा के लिए कितना बैंक बैलेंस दिखाना जरूरी होता है? 1 साल की ट्यूशन की फीस और 1 साल का रहने का खर्चा आपको बैंक में दिखाना पड़ता है। यदि खुद के पैसे दिखाते हैं तो वीज़ा के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी के पैसे दिखाते हैं तो वीज़ा के चांस बहुत कम होते हैं। क्या USA में पढ़ाई के दौरान पार्ट टाइम काम करना अलाउड होता है? जी हाँ, जी नहीं। जी हाँ, आपको ऑन कैंपस काम करना अलाउड है, या आप कॉलेज यूनिवर्सिटी की परमिशन से काम कर सकते हैं। जी नहीं, अमेरिका में पहले साल काम करना अलाउड नहीं है बिना यूनिवर्सिटी की परमिशन के। सो इसके लिए सही जवाब आपको आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी देगा। काम कर सकते हैं अगर आप ऑन कैंपस काम करना चाहें, दूसरे साल से कहीं पे भी कर सकते हैं। USA में PR परमानेंट रेजिडेंसी कैसे मिलती है? USA में PR को ग्रीन कार्ड बोला जाता है। ये ग्रीन कार्ड लेने के लिए पहले आपकी पढ़ाई खत्म होगी, पढ़ाई के बाद आप OPT लेंगे, OPT के बाद H1 वीज़ा लेंगे, H1 वीज़ा के बाद आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे। पहले आपने पढ़ाई खत्म करी, फिर आपने वर्क परमिट पे काम किया, फिर आपने नौकरी ढूंढी, नौकरी में आपको स्पॉन्सर मिला तो आपका ग्रीन कार्ड हो गया। बोलने में आसान है, प्रैक्टिकल मुश्किल है, क्योंकि अक्सर लोग पढ़ाई में फेल हो जाते हैं। अगर आप अच्छे नंबरों से पास होंगे तो नौकरी भी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो ग्रीन कार्ड भी मिलेगा। 12वां सवाल, क्या मैं USA में रहकर कनाडा की PR ले सकता हूं? हाँ, क्योंकि अगर आप USA में पढ़ाई करते हैं और वर्क करते हैं, USA में पढ़ाई और वर्क को कनाडा में भी माना जाता है। सो अगर आप अमेरिका में पढ़ रहे हैं और अमेरिका का एक्सपीरियंस है तो उस बेस पे आप कनाडा की भी PR ले सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रीम होती है। आप PNP के थ्रू रूट हो सकते हैं, आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू भी रूट हो सकते हैं। 13वां सवाल, वीज़ा इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है आपका एजेंट, आपकी कम्युनिकेशन, आपके फंड्स और आपकी यूनिवर्सिटी। एक एजेंट आपका दाखिला अच्छी यूनिवर्सिटी में कराएगा, आपके बैंक के फंड जो आपके माता पिता शो करेंगे, आपकी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और आपका कम्युनिकेशन। ये 4 सूत्रों में आपका अमेरिका का वीज़ा बटा होता है। अगर आप इन चारों चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये वीज़ा लेने में आपको बहुत सहायक करती हैं। 14वां मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, US से जाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? सबसे पहला डॉक्यूमेंट पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। दूसरा, आपके पास I-20 फॉर्म होना चाहिए। I-20 फॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से इशू होता है, जो आपको एक यूनिवर्सिटी कॉलेज द्वारा दिया जाता है। आप किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी को जब एडमिशन अप्लाई करते हैं आपको 2 कागज़ मिलते हैं। पहले आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिलता है, दूसरा आपको I-20 फॉर्म मिलता है। तीसरा, वीज़ा अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन। जब आपने वीज़ा के लिए जाना है तो आपको एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, उसकी कन्फर्मेशन साथ में जाएगी। एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, जो आपने I-20 के दौरान फंड दिखाए थे उसका बैलेंस सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं। आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं
जो आपने आइल्स टॉफल पीटी दिया हुआ है वो कागज ले आ सकते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। 15वां लास्ट क्वेश्चन, यूएसए स्टडी वीज़ा का अप्रूवल रेट कितना है? अब यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि सर वहाँ मैं गया, वहाँ तो सबके वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे थे, यूएसए तो वीज़ा देता ही नहीं। यूएसए वीज़ा नहीं देता, विजिटर वीज़ा नहीं देता। जो स्टडी वीज़ा का सक्सेस रेट है मोर देन 60% है। 40% लोगों के वीज़ा उड़ते हैं, 60% को वीज़ा मिल जाते हैं। अक्सर सुनी सुनाई बातों में मत जाइए, रिजल्ट देखिए। जो लोग अच्छी यूनिवर्सिटियों में अप्लाई करते हैं, तैयारी करके करते हैं, उनके वीज़ा मिलते हैं। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है, आपको कम से कम 6 महीने पहले अप्लाई करना है। आपका कोर्स शुरू होने में 6 महीने पड़े हों। ये नहीं कि आपका कोर्स जनवरी में शुरू हो रहा है और आपने दिसंबर में अप्लाई किया, फिर वो रिफ्यूज़ होना ही था। यहाँ पे एक सिस्टम है कि जब आपने अप्लाई करना है, आपको कम से कम 6 महीने पहले एम्बेसी में जाना है, तो आप वीज़े के हकदार होते हैं। ये 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। यदि आप इन 15 को अच्छे से तैयारी करके जाएंगे तो आप अमेरिका का स्टडी वीज़ा आराम से ले सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा नंबर दिया गया है, मुझे मिलिए आके और अपना अमेरिका जाने का सपना साकार कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।